हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं काफ़ी दिनों बाद आज वीडियो बना रही हूँ। मैं काफ़ी बीमार थी, मेरा बेटा बीमार था, है, और बहुत मेंटल प्रेशर में थी और हूँ भी अब भी। मेरी आवाज़ से आपको पता लग रहा होगा, मैं अभी भी मेरा गला ख़राब ही है। मैं आज जो आपसे शेयर कर रही हूँ ना, इसको सुन के आप मुझे कमज़ोर नहीं समझना। रिक्वेस्ट है आप सबसे। कमज़ोर लोग शेयर नहीं कर पाते। कभी कभी ऐसा होता है ना लाइफ में कि लोग कहते हैं काश हमें बताया होता, हम उसकी प्रॉब्लम सुलझाते, हम कोशिश करते। और जब लोग बताते हैं तो लोग कहते हैं क्या बात है, तुम अपनी प्रॉब्लम्स क्यों शेयर कर रहे हो। नहीं करना चाहिए लोगों को, बाहर के लोगों को नहीं बतानी चाहिए। लेकिन आज मैंने डिसीजन लिया कि जो स्वाति सिन्हा तनेजा को आप लोग देखते हैं हंसते हुए, वीडियो बनाते हुए, उसके साथ लाइफ में कितनी स्ट्रगल्स हैं। और एज ए वुमेन बहुत सारी वुमेन स्ट्रगल करती होंगी, कुछ मुझसे ज़्यादा भी करती होंगी। स्ट्रगल को शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि आपस में अगर हम शेयर करते हैं ना तो एक दूसरे से हिम्मत भी मिलती है। ये मुझे पता है, क्योंकि मैं एम्स जाती हूँ अपने बच्चों को लेकर, तो वहाँ पे भी अपने जो और पेरेंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, बच्चे वो किस तरह से हैंडल कर रहे हैं वो बताते हैं, उससे हमें भी हिम्मत मिलती है। तो मैंने सोचा आज मैं शेयर करूँगी आपसे। वीडियो लंबी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि मतलब मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सबसे कि आप लोग प्लीज़ पूरी वीडियो देखने की कोशिश करें, जिससे पता लगेगा कि मैंने अपने लाइफ में कितनी स्ट्रगल की है। पीछे की मैं नहीं बता रही हूँ, बाद जब मैं मदर बन गई उसकी बात की बात बता रही हूँ। पीछे भी बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन वो सब मायने नहीं रखता है अब के स्ट्रगल के मुकाबले। अब 4 नवंबर 2015 बहुत अच्छा दिन था हमारे लिए। वैसे मॉर्निंग से बहुत प्रेशर था। डॉक्टर्स ने बोला कि मदर के से ब्लड बच्चे पे नहीं जा रहा, बच्चे का ब्लड मदर में आ रहा है। सो 9th मंथ स्टार्ट ही हुआ था मेरा, और स्टार्टेड में ही मतलब एक को 9th मंथ स्टार्ट हुआ 1 नवंबर को, और 4 को ऑपरेट करके डिलीवरी हो गई। सो रात में तो बहुत खुश थे, बच्चा रोया भी अंदर। कहते बच्चा रोता है तो नॉर्मल बच्चा होता है। डॉक्टर ने कहा बच्चा रोया, हेल्दी है, सही है। उसके बाद मेरा जब ऑपरेट हुआ मैं अपना चली गई। अगले दिन मॉर्निंग में कौन है, स्वाति के बेबी का फैमिली कहाँ है, स्वाति की बेबी का फैमिली कहाँ है, सर्च होने लगा। तो मेरे हस्बैंड गए पता करने क्या बात है। मतलब रात को पता लगा लड़का हुआ है। सब बहुत खुश थे, हमें तो कोई फ़र्क नहीं था लड़का लड़की, लेकिन एक एडिशनल खुशी होती है सबको कि लड़का हो गया। सब बहुत खुश थे। अगले दिन सुबह बोल दिया कि बच्चा डाउन सिंड्रोम है। और बच्चे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कैंसर है, ये है, वो है, सब बताया। हार्ट की बीमारी है, कैंसर है, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत डरा दिया हमें। डाउन सिंड्रोम वर्ड हमने आज तक सुना नहीं था, सुना भी नहीं था हमने। उसके बाद बच्चे को ऑक्सीजन में डाल दिया। 19 डेज तक वो आईसीयू में रहा। मल्टीपल टेस्ट हुए उसके, और टेस्ट रिपोर्ट सब पॉजिटिव आती गई, लेकिन वो डिस्चार्ज ही नहीं कर रहे हैं। 15 नवंबर को मेरी पहली एनिवर्सरी थी शादी की। उस दिन बच्चे को वेंटिलेटर पे डाल दिया।
बहुत मुश्किलों से हमने उसको हॉस्पिटल से निकाला, बहुत मुश्किलों से निकाल नहीं दे रहे थे और कह रहे थे कि बच्चा डिसेबल चाइल्ड है, इसको आप मरवा दो, इसको आप मरवा दो। मेरे पति को बोला, मेरे पति ने मुझे से कहा, मैंने कहा ये डॉक्टर नहीं बोल सकती, डॉक्टर तो लोग जो बूढ़ा आदमी मर रहा होता है उसको भी बोलती है हम जिंदा रखेंगे इसको, कोशिश करेंगे हम, डॉक्टर कैसे बोल सकती है ये तो। और उस टाइम में वेंटिलेटर पे नहीं था, बॉर्न के बाद की बात बता रही हूँ आपको। उसके बाद फिर मुझे मेरे हस्बैंड ले गए, मुझे व्हील चेयर पर बिठा के, तो मेरा तो ऑपरेट हुआ था तो पैर तो काम नहीं कर रहे थे मेरे, व्हील चेयर पर बिठा के मुझे लेके गए हस्बैंड। मुझे भी डॉक्टर ने बोला, मैंने कहा क्यों, मैं क्यों मरवा दूँ उसको, तो नहीं 15 साल तक ही जिंदा रहेगा, आप बहुत दुखी हो जाइएगा, इसको पाल नहीं पाइएगा, आपकी सोशल लाइफ खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा फलाना ढिकाना। मैं सोशल लाइफ के लिए अपने बच्चे को मार दूँ, क्या करना है सोशल लाइफ का। मैंने कहा 15 साल जिएगा ना, मैं 15 साल इसको जिंदा रखूंगी, इसको अपनी मौत से ही मरेगा, इसको मरवाऊंगी नहीं मैं। बहुत मुश्किल से उसको निकाला वहाँ से, वो छोड़ ही नहीं रहे थे, डरा रहे थे आप निकालिएगा, आपकी रिस्क पे है, ऑक्सीजन पे बच्चा है, ये है वो है। जब बहुत तरफ से प्रेशर डलवाया गया उनको, मेरा एक भाई डॉक्टर है, हार्ट स्पेशलिस्ट है बॉम्बे में, उन्होंने भी कॉल किया, सबकी तरफ से प्रेशर जब पड़ा तब उन्होंने छोड़ा। छोड़ने के बाद उन्होंने नेजल पाइप लगा के इसको डिस्चार्ज किया और बोला बच्चे की वेट कम है, अगर आपने इसको मुंह से दूध पिला दिया ना तो हॉस्पिटल तक पहुंचने का टाइम नहीं बचेगा आपके पास। मेरे को तो बहुत पहले से शुरू से डाउट होने लगा था उन डॉक्टर्स पे। मैं प्रेशर देने लगी अपने हस्बैंड को कि एम्स चलो एम्स चलो एम्स चलो। एम्स गए, वहाँ पे SK काबरा डॉक्टर हैं, उन्होंने तुरंत बेरियम 16 नाम का टेस्ट लिखा इसको और चेकअप मेरे सामने डॉक्टरों के सुपरविजन में चेकअप कराया गया। मुझे भी वहाँ अंदर रूम में रखा गया और मेडिसिन पिलाई गई मेरे बच्चे को मुंह के थ्रू, और वो आराम से वो अंदर जा रहा है, वो मशीन में मुझे पूरा दिख रहा है। ठीक है, उन्होंने कहा दिया कि मुंह से पी सकता है। वो बार बार मेरा बच्चा पाइप खींच देता था, मैं सीरीज के थ्रू उसको स्टार्टिंग में दूध पिलाती थी और वो पाइप फिर हमें लगवाना पड़ता था। उसी दिन मेरे बेटे ने पाइप खींचा, मैंने कहा अब नहीं लगेगा इसको पाइप, मुंह से दूध पिएगा। इस दौरान उसको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हुई उसकी, क्योंकि पंप से देना पड़ता था। बहुत दिक्कतें हुई, लोगों ने भी, फैमिली ने भी बहुत बहुत हर्डल डाले हैं। मतलब किसी को ये सिंपैथी तक नहीं होती है कि एज ए पेरेंट्स हम दोनों पे क्या बीतती है जब हमारे बच्चे को इतनी प्रॉब्लम में हम देखते हैं। माँ बाप सिंपैथी नहीं होती, बताइए, फैमिली के लोगों को भी, अपने बच्चों को देख के भी सिंपैथी नहीं होती, वो भी हर्डल डालते हैं। दूध नहीं पिलाने दिया मुझे मेरे बच्चे को, चलिए ठीक है। फिर सोचा हमने चलो हम खिलाएंगे इसको, सब कुछ खिलाएंगे इसको, जो इसको कमी हुई है। आप देखिए सड़क के बच्चे होते हैं ना, उनको माँ का दूध मिल जाता है, माँ जिंदा हो तो माँ का दूध मिल जाता है, माँ नहीं हो तो किसी फैमिली में और भी मासी चाची जिसको बच्चा हो छोटा, वो अपना दूध पिला देती है उसको। चलिए इतना मेरे बच्चे को हार्म हो गया। फिर मैंने कहा चाहे अन्नप्राशन हुआ, उसके बीच मेरी माँ उसको जूस वगैरह सब देती थी। 3 महीने के बाद से स्टार्ट कर दिया था हमने, पीता था। उसके बाद 6 महीने का हुआ, अन्नप्राशन हुआ, कुछ दिनों तक दाल वाल सैरलक वगैरह सब लिया उसने, सब लेता था, इंटरेस्ट से लेता था। यहाँ तक कि फिश भी 1 पीस खिलाते थे हम, वो भी खा लेता था। उसके बाद कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने इसका टेस्ट लिख दिया एम्स में, ऐसे ही अल्ट्रासाउंड हुआ, आ गया इसको गॉल ब्लैडर में स्टोन है, मल्टीपल स्टोन है, टोटल साइज है 9 mm। तो उसके बाद इसके और टेस्ट हुए कि इसको ऑपरेशन, गॉल ब्लैडर का तो स्टोन ऐसे निकलता नहीं है, और टेस्ट हुए इसको ऑपरेशन कराने के लिए, उसमें निकल आया इसको हार्ट में भी होल है 4 mm का।
तो ऑपरेशन होल्ड कर दिया डॉक्टरों ने। वहाँ से एक मेडिसिन दी कि हम नया मेडिसिन आया है और हम ट्राई करते हैं कि इसको हो सकता है डिज़ोल्व होने लग जाए। तो छोटे बच्चे का ऑपरेशन करने में दिक्कत है, 4 साल जब तक नहीं हो जाता हम नहीं करेंगे ऑपरेशन, कोशिश करेंगे ना हो। मैंने कहा ठीक है, ये मुझे भी डर तो लगता ही है भाई, छोटे से बच्चे का पेट कट जाए किसको पसंद होगा, किसको अच्छा लगेगा। जब तक इमरजेंसी ना आए तो हर कोई चाहेगा ना हो। उसके बाद फिर उसे डिज़ोल्व हुआ, 9 mm से 7 mm हो गया। फिर वहाँ पे डाइट चार्ट बनी एम्स में, डाइट चार्ट में घी वगैरह लिखा था, घी खिलाया, घर में बना के खिलाया। इसको पेन हुआ, उन्होंने ऑपरेशन लिख दिया। ऑपरेशन लिख दिया, उसके बाद मेरा दिल डर गया। गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन में सीधा गॉल ब्लैडर निकाल देते हैं, और गॉल ब्लैडर जब निकालते हैं तो जब भी आपके पेट में कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो सीधा अटैक लीवर पे करेगा, क्योंकि गॉल ब्लैडर एक तरह से फ्यूज का काम करता है। फ्यूज चली जाती है तो लाइट चली जाती है तो फ्यूज आपका बाकी चीज़ तो फंक्शन ठीक रहता है ना, फ्यूज बदल देते हैं चेंज ठीक हो जाता है। तो गॉल ब्लैडर फ्यूज का काम करता है लीवर के लिए। अगर फ्यूज ही नहीं रहा तो सीधा अटैक लीवर पे होगा। तो होम्योपैथी इलाज हमने स्टार्ट करवा दिया इसका। होते रहा। मैं इंटेलिजेंट थी। अच्छा खासा मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ मैं इतना अर्न कर लेती थी कि मेरी लाइफ स्टाइल अच्छी चल रही थी। आप अभी भी कोई भी गूगल करेगा डिजाइन डेस्टिनेशन कंपनी तो मेरा ही नाम आएगा। तो आप समझ लीजिए कि मेरी पहुंच थी आगे तक, मैं करती थी अच्छा काम। तो कंसल्टेंसी बीच में कभी मिलती है तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम तो मुझे थी, फिर भी मैं करना चाहती थी काम, पर मुझे धीरे धीरे मेरे हाथ से काम छूटता गया क्योंकि मार्केट से मैं हटती गई। फिर मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, क्योंकि बच्चे की थेरेपी करने के लिए ऐसे बच्चों को ना अम्बानी जैसे घरों में पैदा होना चाहिए। बहुत खर्चा है। आपको स्पीच थेरेपी करानी है, आपको फिजियोथेरेपी करानी है, आपको बहुत सारी थेरेपीज करानी है। थेरेपी कराती थी 2019 तक मैंने थेरेपी कराई है, दिसंबर तक। जनवरी छूटा क्योंकि वहाँ पे भी उन लोगों ने गेम खेल दिया। उनको भी सिंपैथी नहीं हुई ऐसे बच्चों से जो थेरेपी करते हैं। यहाँ तक कि थेरेपिस्ट जो थी वो तो कहती थी ये सीखता नहीं है, इसको मारूंगी मैं। मैंने कहा कैसे मारोगे आप? मारोगे तो बच्चा और डर जाएगा, वो तो और नहीं सीखेगा। तो ऐसे होने लगा। तो उन्होंने क्या किया, डबल फीस चार्ज कर ली। बच्चा बीमार हो गया, हमने 1 मंथ का फीस दिया था। फिर उन्होंने कहा नहीं, आप अगर स्कूल नहीं भेजेंगे तो फीस नहीं देंगे 1 मंथ का। तो मेरे हस्बैंड को बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा ठीक है, हम दूसरी जगह ट्राई करेंगे, अब यहाँ नहीं जाएंगे। वहाँ नहीं जाने की बात हो गई। उसके बाद जनवरी के से हमने छोड़ दिया, और यही मार्च अप्रैल से तो कोरोना आ गया 2020 में। उसके बाद ये घर में रहने लगा। बीच बीच में इसका ना चलता था, जैसे लूज मोशंस चल रहे हैं, जैसे इसने खाना तो अभी तक नहीं खा रहा है। आज वो 7 साल 4 महीने का हो चुका है। वो सिर्फ दूध पे है। वो ना बोलता है, वो ना चलता है, वो ना खाता है, वो कुछ नहीं करता। 6 महीने के बच्चे जैसा है, 7.5 साल का बच्चा। उसका वेट 30 kg है। वो रात भर नहीं सो पाता है, दिन भर दूध नहीं पीता। बोतल से दूध पिया है शुरू से ही, लेकिन दिन भर वो दूध नहीं पीता, और रात भर उसको भूख लगती रहती है। सोता है तो दूध पी लेता है, जागा रहता है तो दूध नहीं पीता। अब सोचिए उसकी माँ को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। मैं अपनी नींद कैसे पूरी करूं? मेरा बच्चा अगर दूध मांग रहा है, जिस टाइम में मांग रहा है, मैं उस टाइम में पिलाऊंगी ना उसको। उस पर भी कुछ फैमिली मेंबर्स ने उसको इतना टॉर्चर किया कि उसकी जान चली जाए। उसको ऐसे ऐसे मैंने जैसे दिए को संभालते हैं ना हवा से, तूफान से, ऐसे संभाल के रखा है मैंने। और अब तक ऐसे ही संभाल रही हूँ। 7.5 साल होने वाला है। पूजा पाठ ये वो, माँ मृत्युंजय मंत्र सब कर लिया, अकेले किया मैंने। मेरे पास पैसे नहीं थे,
मैं पंडितों को नहीं दे सकती थी, मैंने अकेले किया, मैंने हवन भी अकेले किया, सब किया। इस बच्चे की बीमारी के साथ, इसकी सेवा के साथ सब किया। आपको पता है मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, चाहे वो कितने लोगों को मैंने खिलाया है, अपनी मम्मी की स्टाफ्स को, मेरी मम्मी टीचर थी, परिवार के सब लोगों को, जितने लोग आए मेरे से खाना बनवा के खाया सबने, चाहे वो पेरेंटल होम हो चाहे वो मैटरनल होम, सब जगह मैंने बना के खिलाया। ठीक है, अपने भाई के दोस्तों को सब, जब मैं दिल्ली आई सबके लिए एक ही बहन थी, 10-12 लड़के सब राखी मुझसे बनवाते थे, सबके लिए मैं खाना बनाती थी। अपनी दोस्तों को, अपने ऑफिस के स्टाफ्स को, जब हमें लंच, सबको इंतजार रहता था कि इसका लंच खुले और हम लोग खाएं। अपने छोटे भाई के दोस्तों को, सबको खिलाया मैंने। अपने हस्बैंड को तो खिला ही नहीं हूँ बना बना के, लेकिन अपने बच्चे को आज तक मैंने पेट भर के नहीं खिलाया। मेरे बच्चे को पता नहीं मैम उसकी बात अच्छा खाना बनाती है, खाता ही नहीं है। खिलाते हैं हम, खिलाने की कोशिश करते हैं तो जो भी दूध भी है वो भी निकाल देता है, वोमिट कर देता है। तो उसके बाद मैंने देखा कि मुझे बहुत पैसों की जरूरत है, कभी अपनी माँ से बोरो करती हूँ, कभी कुछ करती हूँ, तो वो भी रिटायर्ड है। मैंने सोचा चलो यूट्यूब स्टार्ट करती हूँ। तो मेरे लॉयर ने बोला था, वो मेरे वेल विशर अभी है, कह रहे वो यूट्यूब स्टार्ट कीजिए, आप इंटर डिजाइनिंग सिखाइए। मैंने वो स्टार्ट किया। कोरोना हुआ, 2 महीने मैंने वीडियो नहीं डाल पाई। मुझे कोरोना हुआ, मेरे बच्चे को हुआ, मेरे हस्बैंड, तीनों को हुआ। उसी की आवाज़ सुन रहा था। हाँ बेटा। तो उसके बाद मैं वीडियो नहीं डाल पाई, पता नहीं वो कैसे डिमोनेटाइज हो गया। मैंने फिर हिम्मत करी, मैंने फिर नया चैनल बनाया, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे के लिए ज़रूरत है वही पैसे की, मैं उसी के लिए कर रही हूँ। हम लोग तो खा पी के आराम से जी रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इंटर डिजाइनिंग चले ना चले मुझे उसमें भी दिक्कत नहीं है, जितना मेरे पति हाथ कर रहे हैं। हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी चल रही है, ठीक ठाक चल रही है, माँ से भी हेल्प मिल जाती है, ठीक ठाक चल रही है। लेकिन मुझे मेरे बच्चे के लिए 1000 थेरेपिस्ट चाहिए, उसको ज़िंदगी देनी है मुझे, ऐसे एक डॉल के जैसे बिठा के नहीं रखना है मुझे। तो उसके लिए मैंने ये स्टार्ट किया, यूट्यूब बनाना। बहुत मुश्किलों से मैं वीडियो बना पाती हूँ, उसमें भी मेरे बच्चे को हमेशा गाना चलता रहता है। अगर गाना चलते मैं वीडियो बना दूंगी तो वो फिर स्ट्राइक आ जाएगा। तो 24 घंटे वो गाना देखता है, सोने के टाइम में नहीं कर सकती मैं, तो बहुत मुश्किलों से मैं वीडियो भी बनाती हूँ। मैं कभी किसी को शेयर नहीं करती कि मेरा बच्चा डिसेबल है, वो एक बच्चा 10 बच्चों के बराबर है, मैं कभी नहीं शेयर करती। मैं सोचती थी कि इसको इतनी थेरेपी कराऊंगी, इतना अच्छा करूंगी कि इसका फेस तो बताता ही नहीं क्यों डिसेबल है, इसको फेस नहीं बताता, इसको कोई नहीं समझ पाएगा, इसकी ज़िंदगी में दाग नहीं लगने दूंगा कि डिसेबल बच्चा है। लेकिन आज मुझे शेयर करना पड़ा। कुछ लोग मेरे साथ यूट्यूब के चैनल मेरा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, खुशी गम जो भी है हिडन में हिंट दे रही हूँ, बेवजह। ना मैं आज तक उससे कभी मिली, ना जानती हूँ, ना कुछ करती हूँ, परेशान कर रखा है। क्यों? तुम सेपरेट रहो, मैं सेपरेट हूँ, मेरे को क्यों तंग कर रही हो? घर में भी लोगों ने तंग कर रखा है, इसको मार ही देना है। क्यों भाई, जिंदा रह जाएगा, उसका अपने बाप का खा रहा है, तुम्हारा क्या जा रहा है? उसका बाप चाहता, उसकी माँ चाहती, तुमसे क्या मतलब? तुमसे तो कुछ मांगने नहीं जा रहा बच्चा। इतना बुरा बुरा टॉर्चर किया है बच्चे को, मैं बोल नहीं सकती पब्लिकली, क्योंकि मेरे बच्चे के नाम के साथ जुड़ा है। और उनको कोई गिल्ट नहीं है, उनके आंख में कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है। इंसानियत तो बिल्कुल खत्म ही है। और भगवान ने हमें जो बनाया है ना, मुझे ना इंसान की कैटेगरी में रखा है ना भगवान की कैटेगरी में रखा है, पत्थर बना के भेजा है। मारो ठोकर इसको, हर कोई मार रहा है।
बच्चे के हार्ट में होल है, बच्चे को गॉल ब्लैडर स्टोन है, खुद ही वो इतना परेशान है, उसके बावजूद उसको टॉर्चर कर रहे हैं कि वो मर जाए। उसके अपने लोग दूसरे के घर में कहानी सुनेंगे ना तो कहें हाँ हाँ ऐसे नहीं करना चाहिए, बच्चा छोटा है। अपने घर के लोग अब ऐसे कर रहे हैं उसके साथ। जबकि उसकी माँ ने बाप ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। हमेशा जब भी अभी भी पता लगने के बाद भी हमेशा हेल्प के लिए खड़ी रही हूं मैं, पता लगने के बाद भी कि मेरे साथ मेरे बच्चे के साथ ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि वो डिसेबल है, वो बोल नहीं सकता, तो उसको कुछ भी करेंगे। मजे ले रहे हैं बच्चे की स्थिति के साथ अपने लोग। पता नहीं, लोग कहते हैं भगवान है ऊपर वाला सजा देता है, तो कब सजा देगा? जब मेरा बच्चा कुछ हो जाएगा तब। इसीलिए मैंने सोचा आज मैं शेयर करूं। जिस किसी को भी प्लीज हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जिस किसी को भी जैसे भी मदद करनी है करिए। मतलब मदद करने का मतलब ये है कि किसी को इंटरजेनिंग करानी है तो मुझसे कराएं प्लीज, हेल्प के तौर पर। मैं काम करके अर्न करना चाहती हूँ, मैं मुफ्त में पैसे नहीं मांग रही हूँ, ठीक है? मुझे काम दीजिए, मैं आपको सेटिस्फाइड करूँगी डिजाइन करके, उसके बाद पैसे लूँगी। आपको मैन पावर चाहिए, मैं मैन पावर भी जुटा दूंगी, साइट विजिट भी कर लूँगी, टाइम निकालूंगी, उसके लिए भी व्यवस्था करूँगी। लेकिन हेल्प अगर नहीं कर सकते तो मेरे रास्ते में कांटे मत बिछाइए प्लीज। मैं थक गई हूँ। मैं एक यूट्यूब का सहारा लेके अपने बच्चे को ऊपर करने की कोशिश कर रही हूँ, उसमें कांटे मत बिछाइए प्लीज। थक गई हूँ मैं। अच्छा नहीं कर सकते मेरे साथ तो बुरा क्यों कर रहे हैं भाई? क्यों करना बुरा? मेरे साथ क्यों करना? किसी के साथ भी आपको क्या पता उसके लाइफ में क्या चल रहा है आगे पीछे। मैंने बार बार मना किया, मेरे इसके साथ मत खिलवाड़ करो, मत खिलवाड़ करो, मत करो इसके साथ गलत। नहीं मानी, तब मैंने बताया सबको कि ये मेरे गलत कर रही है, अब भी लगी हुई है। जरा भी इंसानियत नहीं है। माँ नहीं हो तुम, माँ हो ना, तुमने खुद ने बोला था ना मेरा बच्चा छोटा था तब मेरे से गलती हो गई थी। मैंने सोचा चलो ठीक है, बच्चा एक बार करा, 2 बार करा, सबका तुम सही करती हो, मेरे साथ क्यों गलत कर रही हो? मैं शौक के तौर पे यूट्यूब नहीं कर रही हूँ। कुकिंग का वो करने में ना मुझे बहुत दिक्कत होती है, कुकिंग वीडियो बनाने में, क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस है मुझे घर में। कुत्ता भी है, भौंकता रहता है, बहुत डिस्टर्बेंस है। मैं कुकिंग करती हूँ रात को लेट नाइट, उसमें वॉइस ओवर करती हूँ, बहुत डिस्टर्बेंस है। हर कुछ में मुझे लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं, फिर भी मैं कोशिश में लगी हूँ, सिर्फ इस कोशिश में। और ये मेरा सबसे पहला फर्ज है कि मैं अपने बच्चे के लिए जिंदगी दूं, और जिंदगी देने के बाद फिर उसका अच्छे लाइफ दूं। और इसके लिए मैं खड़ी हूँ, हर तरह से स्ट्रगल करने के लिए खड़ी हूँ, टकराने के लिए खड़ी हूँ मैं। गलत है तो गलत है, ऐसा सही लेके मैं ऐसे रिश्ते को लेके मैं क्या करूंगी जब मेरा बच्चा ही नहीं रहेगा? तो ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए मुझे, कोई रिश्ता नहीं चाहिए ऐसा। कोई मानसिक तौर पे बीमार है तो मैं उसको छोड़ दूं, सपोर्ट करूं कि हाँ तुम करो मेरे बच्चे के साथ। मानसिक तौर पे बीमार है ना, वो बीमार है मानसिक तौर पे। जो ये सोच रहा है कि बच्चा अगर जिंदा है, जब मेरा बच्चा न्यू बॉर्न चाइल्ड था, 1 मंथ का भी नहीं था,
उसके प्राइवेट पार्ट को धुलाया जाता था। मैं माँ सोई रहती थी, माँ को उसका तुम सो जाओ, मैं सोच अच्छा भाई फैमिली मेम्बर है, सोने के लिए कह रहा है, मैं सो जाती हूँ। ले गए, नवंबर में बॉर्न हुआ है, दिसंबर में ठंड में 7 बजे सुबह ठंडे पानी से प्राइवेट पार्ट को धुलाया गया, मेरा बच्चा जिंदा रहा। तो भगवान से क्यों टकरा रहे हो? तो मेंटली सिक हो ना तुम। अगर उसकी मौत वो लिखा क्या है तो लिख मर जाएगा वो, तुम क्यों कर रहे हो कोशिश? कल को अपना चेहरा नहीं देख पाओगे आईने में, नहीं देख पाओगे। मैं बता रही हूँ, अपने ही बाल नोच के मरोगे सब, नहीं देख पाओगे चेहरा आईने में। ऐसे बच्चे के साथ तकलीफ दे रहे हो, ऐसे बच्चे के साथ जिसको खुद ही तकलीफ इतनी है और भगवान उसके साथ है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मेरे बच्चे को यूरिन इन्फेक्शन हुआ, फिर उसका दूध में से नवंबर से बीमारी चल रहा है, बीमारी चल रहा है, बीमारी चल रहा है। मैं केयर करते करते मैं बीमार पड़ने लगी। तो यहीं पर है मेरे कॉलोनी में ही आकाश हॉस्पिटल है, वहाँ ले गई, चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाया। उन्होंने बोला हेड टू टो ये बच्चा बीमार है, आप कहाँ कहाँ पैसे पे किएगा, आप एम्स ले जाइए। मधुलिका काबरा बहुत अच्छी डॉक्टर है, मैं वहाँ ले गई। पहले भी इसका वहाँ पे सुपरविजन हुआ था, 2019 तक हुआ था, वहाँ लेके गए। फिर उन्होंने भी बोला बच्चे में बहुत प्रॉब्लम है। कल के दिन, कल वेडनेसडे को दिन, कल उसके बहुत सारे टेस्ट होने वाले हैं। सबसे पहले उनका क्वेश्चन यही था, बार बार क्वेश्चन कर रही थी और बार बार मेरे दिमाग में रात को घूमती रही बात कि बच्चा जब खाना नहीं खाता तो इतना ओवरवेट कैसे हो गया, 30 kg कैसे हो गया उसका। तो मेरे हस्बैंड बताया 2 साल से उसके वेट बढ़ रहे हैं, पहले तो बहुत कमजोर था। हमने सोचा थायराइड है, तो थायराइड भी उसका लिमिट पे है, थायराइड भी ज़्यादा नहीं हुआ है। तो बच्चे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ये बार बार डॉक्टर बोल रहे हैं, मेरा दिल बहुत डरा हुआ है, ऑलरेडी डरा हुआ है। इंसानियत रखिए प्लीज़, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज़। किसी और के साथ ऐड करके कोई और मुझे कंप्लेन कर रहा है, ये कर रहे हो तुम, वो कर रहे हो, जब मैं कर ही नहीं रही हूँ तो ये सब क्यों मुझे मेंटली हरास करना? भाई तुम अपना सेपरेट रहो, मैं अपना सेपरेट हूँ। अगर वीडियो देखोगे मेरा तो प्लीज़ मैं छोड़ दो, क्योंकि मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मेरी आत्मा कभी माफ़ नहीं करेगी तुम लोग, किसी को भी नहीं, जो जो मुझे प्रॉब्लम कर रहे हो बेवजह। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है, मैं अपने बीमार बच्चे को देखती हूँ, अपने पति के खाने की फरमाइशें पूरी करती हूँ, अपने घर के काम करती हूँ, फिर उसके बाद मैं सोचती हूँ किसी तरह से यूट्यूब करूँ, और उसके बाद मैं सोचती हूँ किसी तरह से इंटीरियर डिजाइनिंग का काम सर्च करूँ। मेरा पैशन वही है, मुझे उसी में मजा आता है, इंटीरियर डिजाइनिंग में। मेरे पास टाइम नहीं है, भगवान जानता है, मेरा ईमान जानता है, मेरे पास टाइम नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन लोग मुझे खींच रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो मैं अपने बच्चे के आगे दीवार बन के खड़ी हूँ। मुझे कोई नहीं मेरे बच्चे को कोई मेरे आगे तंग नहीं कर सकता, और ये हर माँ करती है। हाँ मुझे थोड़ा ज़्यादा मिला है, मेरी फैमिली में भी लोग हैं, मेरी माँ भी नौकरी करती थी, हम लोग सब फैमिली में होता है, थोड़ा बहुत होता है सब जगह है, लेकिन कोई बच्चे को मारने की कोशिश नहीं करता। माँ बाप के ऑप्शन में सबके साथ होता है, लेकिन बच्चे को मारने की कोशिश कोई नहीं करता। ये तो हमारे सामने होता रहा और हम देखते रहे, देखते रहे, देखते समझते समझते मेरे बच्चे का 7.5 साल आगे चला गया लाइफ का, और वो 6 महीने का ही रह गया। ये 7.5 साल पूरे करते करते मेरे को कितना टाइम लगेगा, ये स्ट्रगल कितना भयानक है। और मैं कितने 7.5 साल को 6 महीने के बच्चे के साथ बिताते बिताते मैंने कितना स्ट्रगल किया, रात जाग जाग के मेरा लीवर डैमेज हो गया। सिर्फ मुझे किसी को अगर इंटेलिजेंट करानी है, मैं मिनिमम फीस में कर दूंगी, लेकिन मुझे काम करके पैसे कमाने हैं और अपने बच्चे के लिए इलाज के लिए पैसे लगाने हैं। चाहे वो मैं यूट्यूब करूं, चाहे मैं इंटेलिजेंट करूं, कुछ भी करूं, मुझे हेल्प नहीं कर सकते तो मेरे साथ बुरा करने की कोशिश मत कीजिए, कम से कम ऊपर वाले के साथ डरिए।
गॉड ब्लेस यू।